आज हम देखेंगे संविधान पार्ट 3। तो संविधान पार्ट 3 की क्लास है आज हमारी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमने संविधान में कितने भाग होते हैं ये पार्ट 2 तक देखा था। संविधान में कितने भाग हैं, उसके अंतर्गत आपको कितने अनुच्छेद को पढ़ना है, ये सारी चीजें। तो हमारा एंड हुआ था पार्ट 2 संविधान में 22 भाग पे, और 22 भाग पे 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, हमने ये पढ़ा था। और आज हम स्टार्ट करेंगे पॉइंट वाइज, कुछ हम संविधान के विषय में चीजें देखेंगे उससे। तो संविधान एक ऐसी विधि है जिससे हम कह सकते हैं कि संविधान एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा संविधान एक ऐसी, चलिए नोट डाउन कर लेते हैं, विधि है जिसके द्वारा, पॉइंट में देखेंगे, संविधान एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा राज्य का शासन संचालित होता है। संविधान एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा राज्य का शासन संचालित होता है। और भारत की अगर हम बात करते हैं, इंडिया की, तो अपने देश में, भारत देश में संविधान में, भारत देश की बात करते हैं तो यहाँ पे संविधान ही सर्वोच्च माना गया है। तो चलिए ये दो पॉइंट को नोट डाउन कर लेते हैं। संविधान एक ऐसी विधि है, एक ऐसी विधि है, संविधान एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा राज्य का शासन संचालित होता है, ठीक है, संचालित होता है। संविधान एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा राज्य का शासन संचालित होता है। इतना देखा हमने। अब दूसरा पॉइंट क्या था हमारा? दूसरा पॉइंट था कि भारत में, अगर भारत देश की बात करते हैं तो यहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता है, यानी संविधान को ही सर्वोच्च माना गया है। तो भारत में संविधान को सर्वोच्च माना गया है, सर्वोच्च माना गया है, ठीक है। ये दो पॉइंट देखे हमने कि संविधान एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा राज्य का शासन संगठित होता है, और भारत में संविधान को ही सर्वोच्च माना गया। अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट, कि तीसरा पॉइंट में हम देखेंगे कि पूरे विश्व के, अभी हमने बात की भारत के संविधान की, कि भारत में संविधान को सर्वोच्चता दी गई है, यानी संविधान को ही सर्वोच्च माना गया है। अब हम बात कर लेते हैं पूरे विश्व की। तो पूरे विश्व के संविधान में ब्रिटेन ऐसा देश है कि पूरे विश्व के संविधान की जननी, अगर हम बात करते हैं तो पूरे विश्व के संविधान की जननी ब्रिटेन को कहा जा सकता है, क्योंकि ब्रिटेन जो है वहीं से हर देश में संविधान में कुछ ना कुछ लिया गया है। तो ब्रिटेन को पूरे विश्व के संविधान की जननी कहा जाता है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं कैमरे में। ब्रिटेन को पूरे विश्व के संविधान की जननी कहा जाता है। अब हम देखेंगे चौथा पॉइंट हमारा क्या है। ये तीनों पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने भारत के संविधान पे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं भारत का संविधान। तो देखिए, भारत के संविधान की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे संविधान लिखित है, सारी चीजें आपको लिखित मिलेंगी। भारत का संविधान
लिखित संविधान है। ठीक है, और इसको एक प्रकार से सबसे बड़ा संविधान की संज्ञा भी दी गई है। भारत का संविधान लिखित संविधान है और ये सबसे बड़ा संविधान भी है। चौथा पॉइंट नोट डाउन करेंगे। भारत का संविधान, भारत का संविधान, भारत का संविधान लिखित है, लिखित है और बड़ा भी है। बड़े संविधान की संख्या इसको दी गई है, बड़ा भी है। ठीक है, भारत का संविधान लिखित है और बड़ा भी है। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं कि लिखित और बड़ा है, तो एक पॉइंट और इसमें जोड़ लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का संविधान लिखित और बड़ा होने के साथ साथ ये कठोर और लचीला दोनों है। आप देखेंगे कि भारत का संविधान अगर आप रीड करेंगे तो वो कठोर और लचीला दोनों चीजें उसमें दी गई हैं। तो भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है, तो नोट डाउन करिएगा। भारत का संविधान, भारत का संविधान, संविधान कठोर, कठोर और लचीला दोनों है, लचीला दोनों है। ठीक है, भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों है। इतना पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं। हमने 4 पॉइंट की बात करी है, उसके बाद इसको इरेज करके तब आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों है। देखिए, इसको खूब सारा शेयर करिए जिससे और लोगों तक ये सारी क्लासें, वीडियोस पहुंच सके। सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए थे और हमारे तो सब्सक्राइबर घट रहे हैं भाई, साथ दीजिए थोड़ा सा। चलिए देखते हैं आगे। पॉइंट 5, पूरे संविधान की अगर हम बात करते हैं तो पूरे संविधान को अपने हाथ से श्री प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा था। ठीक है, पूरे संविधान की अगर हम बात करते हैं तो पूरे संविधान को, पूरे संविधान को, संविधान को श्री प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा था। श्री प्रेम बिहारी, श्री प्रेम बिहारी रायजादा ने पूरे संविधान को, श्री प्रेम बिहारी, श्री प्रेम बिहारी, बिहारी रायजादा, रायजादा इनका नाम था, प्रेम बिहारी रायजादा, ठीक है, ने लिखा था। पूरे संविधान को श्री प्रेम बिहारी रायजादा ने अपने ही हाथों से लिखा था। ठीक, ने अपने हाथों से लिखा था, मतलब टाइपिंग वाइपिंग नहीं करवाई थी, अपने हाथों से इसको पूरा लिखा था। अभी आप आगे देखेंगे कितना टाइम भी, समय भी बहुत ज्यादा लग गया था। इनकी हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी थी, हाथों से लिखा था, लिखा था। ठीक है, पूरे संविधान को श्री प्रेम बिहारी रायजादा ने अपने हाथों से लिखा था। और ये पूरा संविधान किस भाषा में था, किस लैंग्वेज में था? ये पूरा संविधान अंग्रेजी भाषा में था। ये पूरा संविधान अंग्रेजी भाषा में, ये पूरा संविधान अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था? अंग्रेजी भाषा में। ये पूरा संविधान, पूरा संविधान संविधान
अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। इसकी लैंग्वेज इंग्लिश थी। पूरा संविधान अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, पूरा संविधान लिखा गया था। पूरा संविधान अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। इसकी लैंग्वेज इंग्लिश थी। इतना जान लिए हम। अब हम देखते हैं इसको लिखने में कितना टाइम लगा था। ये 2 पॉइंट आप नोट डाउन कर लेंगे। ये पूरा संविधान 1,39,000 शब्दों में लिखा गया था। 1,39,000 शब्दों में लिखा गया था। ये पूरा संविधान 1,39,000 शब्दों में लिखा गया था। 1,39,000 शब्दों में इसको पूरा कंप्लीट कर दिया गया था। सबसे छोटा संविधान की बात करते हैं तो सबसे छोटा संविधान मोनाको का है। मोनाको देश का संविधान सबसे छोटा संविधान है। नोट डाउन करेंगे। मोनाको देश का संविधान सबसे छोटा संविधान है। थोड़ा अभी पॉइंट वाइज देख रहे हैं तो हर देश के संविधान की बात कर ले रहे हैं। सबसे छोटा जो रिलेटेड है थोड़ा सा, सबसे छोटा संविधान है। ठीक है, सबसे छोटा संविधान है मोनाको देश का। अब ये मोनाको देश का संविधान 3,814 शब्दों में लिखा गया है। सबसे छोटा संविधान जो कि माना गया है 3,814। नोट डाउन करेंगे। मोनाको देश का संविधान 3,814 शब्दों में 3,814 शब्दों में लिखा गया है। ठीक है, मोनाको देश का संविधान 3,814 शब्दों में लिखा गया है। इतना आप नोट डाउन कर सकते हैं। मोनाको देश का संविधान 3,814 शब्दों में लिखा गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की। तब आते हैं संविधान के प्रकार पर। संविधान के कितने प्रकार हैं, जैसे कि किसी देश का लिखित है, किसी देश का अलिखित संविधान है, किसी का कठोर है, किसी का लचीला है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हमारे भारत देश का संविधान जो है वो कठोर और लचीला दोनों है। ठीक है, फिर बदल भी इसमें किया जा सकता है, कई बार किया भी गया है। तो ये सारी चीजें हम संविधान के प्रकार को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।